हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 14 जो हम समझ रहे थे उसका अगला टॉपिक समझेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट, तो आज हम समझेंगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेट तो आप लोग जानते ही हैं। मैग्नेट आयरन का वो एक ऑब्जेक्ट होता है, पीस होता है, जिसमें एक शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है? वो दूसरी आयरन की चीज़ों को खींच सकता है या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकता है या दूर भेज सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। और दूसरे आयरन की चीज़ों को मैग्नेट क्या करता है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, या रिपेल करेगा। ये कैसे होता है ये आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको बताएंगे। या कोई आयरन के पीसेस हों, उनको अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, आयरन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कुछ ऑब्जेक्ट्स में जो आयरन के बने होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जब एक वायर में से करंट पास कर रही है, ये वायर है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये कोई रेजिस्टेंस है ना, ये वायर है, इसमें से ये करंट पास कर रही है, ये स्विच है। जैसे हम स्विच को बंद करेंगे, करंट पास होगी, तो इस वायर में एक प्रॉपर्टी आ जाएगी मैग्नेट की। ये वायर जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगी, अर्थात ये दूसरी चीज़ों को, आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। और अगर कोई मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के चलने से अगर एक ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक पावर आ जाए तो उसे कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप एक आयरन का नेल ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर एक वायर लपेट दें ऐसे, और उस वायर को आप जोड़ दें एक बैटरी से, और ये स्विच है बीच में। जैसे स्विच को आप प्रेस करेंगे तो करंट चलेगी ऐसे, और ये करंट इसमें से गूंजेगी, तो ये जो नेल है इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, मैग्नेटिक इसमें पावर आ जाएगी। क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। एक स्टील में, एक आयरन नेल में से जब उसके ऊपर करंट पास कर रही है तो उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारी जो अप्लायंसेस में ये इसका बड़ा उपयोग होता है। बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें हम करंट पास करके उसमें एक मैग्नेटिक पावर जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। फिर उस पावर से हम कई चीज़ें का उपयोग करते हैं, कई प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। जैसे इसका बड़ा साधारण उपयोग जो घरों में आपने देखा होगा वो होती है इलेक्ट्रिकल बेल। आप किसी के घर में जाते हैं, आपके घर में अभी बेल है, तो आप जब दबाते हैं उसको, बेल के बटन को, तो ये घंटी बजती है। वो कैसे बजती है मैं समझाता हूँ आपको। इसका सर्किट कैसे होता है। ये हमारा सोर्स ऑफ पावर है, जो हमारे बेल लगी है इसको हम पावर से कनेक्ट कर देते हैं। ये बीच में इसका स्विच है, तो ये करंट एक तरफ से ऐसे जाती है, बेल के अंदर कनेक्शन होता है एक स्क्रू के साथ। उस स्क्रू के सामने एक ऐसे लोहे का पीस होगा जिसके ऊपर ये इसका लगा होता है एक हैमर। ये हैमर जो है इससे टकराएगी। ये इसका गोंग है, ये इसकी हैमर है।
तो ये फिर आके इधर से कनेक्शन इस कॉइल पे जाएगा और उधर से घूम के इस पे आ जाएगा। ये एक लोहे के दो पीसीज हैं जिसके ऊपर ये वायर लिपटी हुई है। तो जब हम स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब जब हम बटन दबाते हैं, कनेक्शन बन गया पूरा। अब करंट चलेगी यहाँ से जाके इधर आएगी, इस लोहे के पीस को टच करेगी, फिर यहाँ से जाके इस कॉइल में घूमेगी, इस कॉइल में घूमेगी, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा बटन दबाने पे, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनेगा। तो जब ये मैग्नेट बने, इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, तो इस लोहे को पीस को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इसके आगे जाने से ये हैमर इसे टकराएगा, हैमर यहाँ पे आ जाएगा और इसे टकराएगा टन। लेकिन जैसे ये आगे होगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होता है, थोड़ा गैप बन जाता है। ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ये जो कील है और ये पीस में थोड़ा सा गैप आ जाएगा जिसके ऊपर हैमर लगी हुई है। थोड़ा सा गैप, बहुत छोटा गैप होता है। जब गैप आ जाएगा तो मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया। हमने क्या कहा था, सर्किट में कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सर्किट है, ये करंट है, तो अगर ये सर्किट कंप्लीट है, ये मान लीजिए स्विच है बीच में, जैसे स्विच को बंद करेंगे तो करंट चल पड़ेगी। तो यहां पे भी करंट चल पड़ी, लेकिन यहां पे ब्रेक हो गया इस पॉइंट पे। क्यों ब्रेक हुआ कि ये जो लोहे का पीस है थोड़ा आगे आ गया। तो जैसे ही आगे आएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, इसमें करंट चलनी बंद हो जाएगी। जब करंट चलनी बंद हो जाएगी तो इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक पावर खत्म होने से क्या होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा नहीं। तो इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग से वापस आ जाएगा पीछे। तो अभी ये दूर था, फिर इसके पास जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो फिर वो सर्किट पूरा बन जाएगा, फिर करंट चलने लगेगी। फिर करंट चलेगी तो फिर इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। मैग्नेटिक पावर आएगी तो ये फिर उसको अपनी ओर खींचेगा, फिर गैप आ जाएगा। गैप आने से एक तो टर्न होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हर बार जब ये मैग्नेटिक पावर इसमें आएगी, ये इस लोहे के पीस को, आयरन के पीस को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ घंटी बजेगी, लेकिन साथ में यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि करंट चलना बंद कर देगी। सर्किट में जैसे ब्रेक आ गया, ये मान लीजिए ऐसे मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक कर दिया तो करंट नहीं चल रही। तो जैसे ही करंट चलनी बंद होगी, ये फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा स्प्रिंग के कारण। जब वापस आएगा तो उसके साथ टच करने लगेगा। ये जो स्क्रू है ये तो यहीं पे है, ये वाली चीज़ जो है आगे पीछे हो रही है, ऐसे ऐसे आगे जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो गया, पीछे आएगी तो सर्किट जुड़ गया। सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट जुड़ गया, सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट जुड़ गया। तो जब सर्किट ब्रेक होगा तो इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी, ये हैमर पीछे आ जाएगा और जैसे ही पीछे आएगा सर्किट जुड़ जाएगा, इसमें करंट आएगी और ये फिर आगे आके टर्न करेगा। तो इस तरह बार बार चलने से जितनी देर तक हम इसको प्रेस रखेंगे उतनी देर तक ये टन 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 करता रहेगा। तो ये इसका तरीका होता है। और ये जो मैग्नेट बनता है करंट चलाने से, ये चलाने से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के इसके आसपास चलने से इसमें मैग्नेटिक पावर आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसके आसपास हमें कॉइल ये होता है कॉइल। इसके अंदर मान लीजिए हमने ये आयरन का पीस रख दिया, तो ये कॉइल है। जैसे इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक पावर आने से ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जितनी देर तक ये करंट चलेगी उतनी देर तक इसमें मैग्नेटिक पावर रहेगी। जब ये करंट बंद हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है वो समाप्त हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। तो इसका कई जगह उपयोग होता है। हमारा जो स्पीकर होता है,
बड़े वाले, उसी पे चलते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, वो जो क्रेन से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा लेते हैं, वहाँ बड़े स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं भारी चीज़ों को अब खींच लेते हैं और ऊपर उठा लेते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं 1 मिनट में इसका रिवाइज कर देता हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब करंट के चलने से एक वायर में या एक आयरन के पीस में मैग्नेटिक पावर आ जाए और उस आयरन के पीस को या उस वायर को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहेंगे? क्योंकि करंट उसके जो आसपास फ्लो कर रही है कॉइल में, उसके कारण इसमें मैग्नेटिक पावर आई। और वो जो है हम कई इंस्ट्रूमेंट्स में और कई मशीन्स में इसका उपयोग करते हैं। इस जो इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की, इस प्रॉपर्टी को हम कई इंस्ट्रूमेंट्स में और कई मशीन्स में और कई अप्लायंसेस में यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी पॉइंट पर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम जो है इस बुक का अगला चैप्टर जो है लाइट, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।